वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो आज हम अपना लास्ट चैप्टर करने वाले हैं क्लास 6। इस लेसन का नाम है क्रिया। ये हमारा सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। बाकी चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं और मुझे ये लग रहा है कि आप मेरे साथ साथ पढ़ते चले जा रहे हो। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है क्रिया। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिया। क्रिया का क्या मतलब है? जैसे कि बच्चा पतंग उड़ा रहा है, मोर नाच रहा है, दर्जी कपड़े सिल रहा है। बच्चा, मोर, दर्जी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहा है। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। मोर क्या कर रहा है? नाच रहा है। दर्जी क्या कर रहा है? कपड़े सिल रहा है। उड़ा रहा है, नाच रहा है, सिल रहा है। इन शब्दों से किसी काम के करने का बोध हो रहा है। ये शब्द क्रियाएं हैं। इन सबसे हमें क्या पता चला है कि कोई भी काम हो रहा है और जो करता है, काम करने वाला, वो कोई ना कोई काम कर रहा है, इसलिए क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, वह मेरी पुस्तक है, आज सारी दुकानें बंद हैं। इन वाक्य में कोई काम किया नहीं जा रहा है, कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, बल्कि इनमें होने का व्यापार है। डॉक्टर होने का, पुस्तक होने का, दुकान बंद होने का। अतः कुछ क्रियाओं से कार्य करने का पता चलता है तो कुछ क्रियाओं से कार्य का होने का। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का, कोई भी काम का होना या करना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। किसी भी काम को करना, मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी काम को करना या काम बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। काम के होने या करने का पता जिससे चलता है वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। काम बताने वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रिया का मूल रूप या धातु, जिसको हम रूट कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे जा, पढ़, लिख, आ, गा, खा, पा, रो, ला आदि। क्रिया के सामान्य रूप मूल धातु से ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है। धातु में ना प्रत्यय लगा देने से सामान्य रूप बन जाता है। जैसे गा था, मूल रूप प्लस ना लगाने से क्या बना? गाना। जा था, उसमें ना लगा, क्या बना? जाना। प्रत्येक क्रिया इसी प्रकार किसी न किसी धातु से ही बनती है। नेक्स्ट, क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब और सकर्मक क्रिया को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्रिया के कितने भेद है? क्रिया के दो भेद है। क्रिया के कितने भेद है? दो भेद है। एक होता है अकर्मक, दूसरा है सकर्मक। पहला वाला क्या है? अकर्मक, दूसरा वाला है सकर्मक। अकर्मक क्रिया क्या होता है? अकर्मक का मतलब मैं बता दूं। अकर्मक का मतलब क्या होता है? अकर्मक, अकर्मक है ना, तो अकर्मक का मतलब क्या होता है? अ का मतलब होता है बिना कर्म के, मतलब जिसमें कोई काम नहीं हो, बिना कर्म के, जिसमें काम करने वाले की ज़रूरत नहीं है, बिना कर्म के। ठीक है, बिना कर्म के। अ का क्या मतलब हुआ? यहाँ बिना कर्म के, बिना कर्म के, जिसमें कोई कर्म नहीं है, कोई काम नहीं है, वो आता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, बिना कर्म के या बिना काम के वो क्या होता है? वो आता है अकर्मक क्रिया के अंदर। ध्यान से सुनो, मैं बार बार बोल रही हूँ। अकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिस क्रिया में किसी कर्म की, किसी काम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आता है अकर्मक क्रिया के अंदर, बस चलती है। डॉक्टर जाता है, इसमें कोई कर्म की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ रही है। दादी जी उठ गई, अंजू दौड़ती है, जनार्दन गिर गया, बच्चा सोता है। इन वाक्यों की क्रियाओं चलती है, जाता है, उठ गई, दौड़ती है, गिर गया और सोता है के कर्म क्या हो रहे हैं? इन क्रियाओं का फल उन क्रियाओं के कर्ता बस, डॉक्टर, दादी, अंजू, जनार्दन और बच्चा पर पड़ता है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। रोना, हंसना, चलना, आना, बैठना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, उसमें क्या है? किसी कर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो जिसमें कर्म की ज़रूरत
नहीं होती है वो आता है अकर्मक क्रिया। दूसरा है हमारा सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की किसी काम की ज़रूरत पड़ती है वो आता है सकर्मक क्रिया के अंदर। यानी कि सकर्मक क्रिया में क्या होता है, सकर्मक क्रिया में हमें किसी के काम की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाता है, सकर्मक क्रिया कहलाता है। सकर्मक क्रिया क्या होता है, जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मानवी ने निशा को पुस्तक दी, मानवी ने निशा को पुस्तक दी, इसमें काम किया गया है। महिमा अभिजीत को पढ़ाती है, पढ़ाने का काम कर रही है वो। शिप्रा ने दिव्या को उपहार दिया, देने का काम कर रही है। भूमिका सब्जी बना रही है, बनाने का काम कर रही है। ठीक है, तो ये आता है आपका सकर्मक क्रिया के अंदर। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म की ज़रूरत नहीं होती है, सकर्मक क्रिया में कर्म की ज़रूरत होती है। क्लियर। अब देखते हैं सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। दिए गए वाक्यों में क्रिया के साथ क्या, किसे अथवा किसको प्रश्न पूछने पर यदि कोई उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होती है, और यदि कोई उत्तर ना मिले तो वह अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि अगर आपको उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक है, उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक है। बालक आम खाता है, क्या खाता है, आम खाता है, सकर्मक क्रिया। ठीक है। नेहा पुस्तक पढ़ती है, क्या पढ़ती है, पुस्तक। ठीक है, क्या पढ़ती है, पुस्तक। तो इसमें आपका जवाब मिल गया। हमीद ने पत्र लिखा, क्या लिखा, पत्र। तो ये क्या कहलाएगा, सकर्मक क्रिया। दूसरा है जोकर हंसता है। अगर हम इसमें क्वेश्चन करें, क्या हंसता है, हंसता है, क्या हंसता है, जवाब नहीं मिलता है। कौन हंसता है तब मिलेगा, लेकिन इसमें हमको क्या क्या प्रश्न क्या क्या पूछना है इसमें हमें, क्या, किसे, किसको। क्या हंसता है, किसे हंसता है, किसको हंसता है, जवाब हमें नहीं मिला। यह है अकर्मक क्रिया। बच्चा डरता है, क्या डरता है, नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अकर्मक क्रिया। फिर हम समझ में आया अकर्मक और सकर्मक में। अकर्मक क्या है, अकर्मक होता है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। सकर्मक क्या होता है, जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होता है, एक होता है एक कर्मक सकर्मक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया क्या होता है, जिन सकर्मक क्रियाओं का एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें एक ही काम होता है। जिसमें कितना काम होता है, एक ही कर्म होता है, एक ही काम होता है, उसको हम कहते हैं एक कर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे कि अमर सिंह ने नाश्ता कर लिया, इसमें हमने नाश्ता कर लिया। रघु ने कुर्सी तोड़ी, प्रभुनाथ ने धोती खरीदी, माधुरी ने कपड़े धोए। इन वाक्यों में क्रियाओं के एक एक कर्म है। कितने कर्म है, एक एक कर्म है, नाश्ता, कुर्सी, धोती और कपड़े। ठीक है। दूसरा है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें हम द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। मनमोहन ने सुनीता को डोसा खिलाया, सुनीता और डोसा। माँ ने बेटी को साड़ी पहनाई, बेटी साड़ी। पुजारी ने प्रणव को मंत्र सिखाया, प्रणव और मंत्र। शरत ने जयपाल को उपहार दिया, जयपाल और उपहार। तो इसको हम कहते हैं द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। यानी कि द्विकर्मक में क्या होता है, दो कर्म होते हैं। एक कर्मक में कितने कर्म होते हैं, एक कर्म होते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों की क्रियाओं को रेखांकित करके लिखिए कि वे एक कर्मक अकर्मक है अथवा सकर्मक। इसमें आपको क्या करना है, जो आपका क्रिया है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद आपको ये बताना है कि वो अकर्मक है या सकर्मक है। ठीक है, तो ये आप खुद से करोगे। मैं आपको फिर से लास्ट में मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगी कि क्या होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं को पहचान के उचित भेद पर सही का निशान लगा। प्रतिमा ने भाई को राखी बांधी, अकर्मक, एक कर्मक, द्विकर्मक। इसमें से कौन सा वाला सही है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको टिक करना है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3, निम्नलिखित वाक्य में से कर्म को रेखांकित कीजिए। दिनेश ने मुझे आम दिया। इसमें कर्म को, जो भी काम है उसको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो इस तरह से इसे आपको कंप्लीट करना है। मैं एक बार फिर से चलती हूँ, मैं बताती हूँ कि क्रिया किसे कहते हैं। किसी भी काम को करने या होने को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और क्रिया के कितने रूप होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक। ठीक है, अकर्मक क्या होता है, अकर्मक जिसमें होता है कि बिना कर्म के, जिसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो आता है आपका अकर्मक क्रिया के अंदर। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है, वो आता है सकर्मक क्रिया के अंदर। और फिर ये तो आपको मैंने ये बताया। उसके बाद सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान आप कैसे करोगे, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इस तरह से आपको पहचान करना है। फिर सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होता है। एक होता है एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में क्या होता है, एक कर्मक में जब हम किसी, जिसमें हम एक ही कर्म के बारे में बात करते हैं, तो वो आता है एक कर्मक के अंदर। द्विकर्मक वो होता है जिसमें हम 2 कर्म के बारे में बात करते हैं, वो आता है आपका द्विकर्मक अकर्मक क्रिया के अंदर। ठीक है, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया के अंदर। तो इस तरह से हमें ये वाला चैप्टर कंप्लीट किया हमने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइजेस आप खुद से करो, प्रैक्टिस करो उसको। और इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट कॉल मी और मैसेज मी। विद दिस वी हैव फिनिश आवर सिलेबस चिल्ड्रन। मैं इसके साथ आपको और एक वीडियो आज डालने वाली हूँ, आप प्लीज़ उसको और एक बार देख लेना, आपको ज़्यादा अच्छे से और समझ में आएगा। विद दिस थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, हैव अ ग्रेट डे।